हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हालांकि व्यू आप कल के लिए पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं खबरों की वजह से रेलटेल कॉरपोरेशन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे। 17 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं एमक्योर फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके गुजरात के प्लांट में विजिट की थी और विजिट में इन्हें फॉर्म 483 मिला हुआ है और कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही फोकस बिजनेस सॉल्यूशन के ऊपर बोनस एक्स डेट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से 29:50 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था, यानी हर 50 शेयर पर कंपनी 29 बोनस शेयर बांटेगी। और इस बोनस रेशो के लिए अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 21 जुलाई की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। एपटेक के शेयर में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिख रही है। साथ ही एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी ने पार्टनरशिप साइन की हुई है। स्मार्ट व्हीकल इकोसिस्टम बनाने के लिए यह पार्टनरशिप साइन की गई है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। इसके अलावा ओएफएस के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इंडो सोलर जो कि वारी एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है, वारी के पास कंपनी के 96.15% की हिस्सेदारी है। एक बार फिर से ओएफएस लेके आई है और इस बार ओएफएस के जरिए 10 लाख इक्विटी शेयर्स सेल किए जाएंगे, यानी 2.40% की हिस्सेदारी की बिकवाली की जाएगी। ओएफएस अगले 2 दिन यानी 10 जुलाई और 11 जुलाई को खुलेगा और इस बार ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 265 रुपए की फाइनल की गई है, जबकि शेयर अभी 244 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग भी बंद है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो करीब 1 महीने पहले वारी एनर्जीज ने इंडो सोलर का ओएफएस लॉन्च किया था और उस समय इंडो सोलर का शेयर 3 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और वारी एनर्जीज ने ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 10 रुपए की रखी थी। उस समय भी शेयर की ट्रेडिंग बंद थी। ओएफएस में निवेशकों की तरफ से दमदार रिस्पांस देखने को मिला। शेयर में ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हुई और इस बार शेयर की ट्रेडिंग 165 रुपए के लेवल पर शुरू हुई थी और वहां से शेयर बढ़कर अब 244 के लेवल पर आ गया है और वारी एनर्जीज के द्वारा फिर से ओएफएस लॉन्च किया गया है और मेरे हिसाब से इस बार भी निवेशकों की तरफ से बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पहली बार ओएफएस में अप्लाई नहीं किया था तो इस बार आपको ओएफएस में जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ओएफएस में शेयर मिल जाता है, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर शेयर मिल जाते हैं तो बढ़िया पैसा बन सकता है। मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो पहली बार जब ओएफएस आया था तब मैंने ओएफएस में अप्लाई किया था। काफ़ी शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे केवल एक शेयर अलॉट हुआ है। मात्र 10 रुपए में मुझे वो शेयर मिला था और आज उसकी वैल्यू 244 रुपए है। तो मेरे हिसाब से आपको ओएफएस में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर शेयर मिल जाता है, भले से थोड़े से ही शेयर क्यों ना मिले, डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा यहाँ पर अभी भी मिलेगा। इसके अलावा डब्ल्यूईपी सॉल्यूशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी आपको तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से एक एग्रीमेंट को लेकर खबर आती हुई दिख रही है, पार्टनरशिप को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। वहीं इनब्रो इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 395 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अशोक लीलैंड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 16 जुलाई की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से अधिग्रहण को लेके खबर आती हुई दिख रही है। एमएसटी ग्रुप का यह अधिग्रहण करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जोनोजा ओवरसीज के ऊपर बोनस की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब बोनस के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 28 जुलाई की शेड्यूल की हुई है।
साथ ही ऑयल इंडिया और गेल इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनियों की ओर से बड़ा एग्रीमेंट होता हुआ दिखा है। नेचुरल गैस को लेके यह एग्रीमेंट किया गया है, तो खबर दोनों ही कंपनियों के लिए बढ़िया मानी जाएगी। वहीं रेडिंगटन लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला सकता है, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एडब्ल्यूएस लिमिटेड के साथ में यह एग्रीमेंट किया गया है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है।